आंखों में अंगारे लिए मैदान में उतरे बिहार के लाल का आया तांडव। बल्ले से बरसाई रनों की ऐसी आग, गेंदबाज हो गए परेशान। बना डाला इस बार वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड। पिछली 3 पारियों में नहीं चला था बल्ला, लेकिन अब काट दिया ईडन गार्डन में चौके छक्कों से हल्ला। शतक ठोक किया बल्ले को सलाम, गूंज रहा वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट जगत में नाम। मैदान में कदम रखते ही दिखाए वैभव सूर्यवंशी ने गर्म तेवर, उतार दिया गेंदबाजों के सिर चढ़ा एटीट्यूड का फीवर, जो कि अब वो आपका भी दिल जीत लेगा। वीडियो में सब कुछ देख लीजिए। कुछ लोग समझ रहे थे कि बिहार के लाल का करियर अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 मैचों में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला था, लेकिन चौथे मैच में आंखों में अंगारे लिए मैदान में उतरे वैभव सूर्यवंशी का ऐसा जलवा दिखा जिसने गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। पृथ्वी शॉ देखते रह गए। खूंटा गाड़ बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने न सिर्फ शतक ठोका, बल्कि रिकॉर्ड्स की ऐसी झड़ी लगाई जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में कोई नहीं कर सका था। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि वैभव ने एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो आज तक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से लेकर तमाम दिग्गज प्लेयर नहीं कर पाए थे, जिसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी तूफान से कम नहीं है। दरअसल ईडन गार्डन की पिच पर बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी पिछले 3 मैचों में जमकर आलोचना हुई। कहीं कहा गया कि फॉर्म खो गया, कहीं बोला गया कि शायद दबाव में है, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि बड़ा खिलाड़ी अपने बल्ले से जवाब देता है, और इस बार वैसा ही हुआ। वैभव आंखों में आग, कदमों में तेजी और स्ट्रोक में तूफान लेकर मैदान में उतरे। महाराष्ट्र के गेंदबाजों ने सोचा होगा कि बस एक और शांत पारी होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में चौके छक्कों की बरसात ने साफ बता दिया कि वैभव इस मैच में कुछ बड़ा करके जाएंगे। पहले ही ओवर से वैभव की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ईडन गार्डन आज उनके लिए ही बना है। 58 गेंदों में शतक ठोकना आसान बात नहीं होती, लेकिन वैभव ने इसे ऐसे खेला जैसे कोई प्रैक्टिस मैच हो। 7 चौके 7 छक्के और हर शॉट में ऐसे तेवर दिखे जिसने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 20वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया वो छक्का मानो सिर्फ उनका शतक नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि बिहार का ये युवा अब सिर्फ घरेलू क्रिकेट की पहचान नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का आने वाला सुपरस्टार बनने वाला है। आपको बता दें, पिछली 3 पारियों की कहानी वो खुद भी भूलना चाहते थे। चंडीगढ़ के खिलाफ 14, मध्य प्रदेश के खिलाफ 13, जम्मू कश्मीर के खिलाफ सिर्फ 5 रन बनाए थे। आलोचक कह रहे थे कि बल्ला शांत है, शायद दम निकल गया, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा वार करे। वैभव ने महाराष्ट्र के खिलाफ वही किया। पारी की शुरुआत में थोड़ा संभले, विकेट गिरते रहे, लेकिन जैसे ही तीसरे विकेट के लिए आकाश राज आए, दोनों के बीच तालमेल बैठा और स्कोरबोर्ड ऐसे भागने लगा जैसे लोहे पर आग लगी हो। आकाश राज के आउट होने के बाद वैभव ने कदम ही नहीं रोके, बल्कि गियर बदलकर पारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन वैभव सिर्फ इस पारी की वजह से चर्चा में नहीं है। वो अब दुनिया के सबसे कम उम्र में 3 T20 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए। दुनिया का कोई भी खिलाड़ी 18 साल की उम्र से पहले 3 T20 शतक नहीं लगा पाया था, लेकिन बिहार के इस 14 साल के नायाब हीरे ने दुनिया को चौंका दिया। इससे पहले उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए जीटी के खिलाफ 101 और यूएई के खिलाफ दोहा में 144 रन ठोके थे, और अब SMA80 में 108 रन, यानी 15 पारियों में 3 शतक वो मार चुके हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस आंकड़े को लेकर दंग है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड शायद दोबारा कई सालों तक नहीं टूटेगा। सबसे खास बात ये रही कि उनकी बल्लेबाजी में किसी तरह की घबराहट नहीं दिखी। 177 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट पर 61 गेंदों में 108 रन बनाकर वैभव ने सबका दिल जीत लिया। अब सवाल सिर्फ ये है कि आने वाले समय में वैभव कहां पहुंचेंगे। घर घर में उनका नाम गूंज रहा है, सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट को उसका अगला सुपरस्टार मिल गया। इस मैच ने यह साबित कर दिया कि वैभव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक तूफान है, जो आने वाले वक्त में और बड़ी टीमों को चुनौती देंगे। और जिस तरह वो मैदान में एंट्री लेते हैं, गेंदबाजों का एटीट्यूड रीसेट कर देते हैं, वो देखने लायक होता है। बिहार के इस 14 साल के लड़के ने क्रिकेट जगत में ऐसा शोर मचा दिया है कि अब हर टीम उसका नाम सुनकर प्लानिंग करेगी। वैभव सूर्यवंशी का ये रूप आने वाले वक्त का ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है।